कामी इतना, ये सब काल के अंश हैं, और ये चाहते हैं कि तुम्हें पुनः पुनः नरक हो, पुनः पुनः संसार में भटको। ये रामचरितमानस में लिखा है। तो आपसे निवेदन करता हूं, देवताओं से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो केवल केवल तुम्हें संसार में भटकाएंगे और पुनः पुनः आपको जन्म देंगे। ये रामचरितमानस में लिखा है। अगर मानना है, छोटी सी घटना रामचरितमानस से ही देता हूं, ध्यान दीजिए। माता सीता जिस समय पर राजा जनक ने माता सीता के लिए स्वयंवर की रचना की, और जब स्वयंवर की रचना की तो उन्होंने कहा कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ माता सीता का विवाह हो जाएगा। यही बात थी ना, ध्यान दीजिएगा। उसमें राजा दशरथ को निमंत्रण भी नहीं था। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के सहारे गए थे। ये अपने घर के ना गिरा, गुरु जी के निमंत्रण, मतलब राम लक्ष्मण का निमंत्रण। जैसे आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया है ना, साहेब हमारे यहाँ कार्यक्रम होना है, हमको निमंत्रण देते हो, लेकिन साथ में ये 25 जनौर आ गए, भगा दोगे क्या? ये तो मेरे निमंत्रण में आए, मेरे साथ हैं। अगर तुमने मुझे निमंत्रण दिया तो ये भी मेरे साथ है। आप इन्हें दो निमंत्रण तो ना दो तो ये आएंगे, क्योंकि हमारे साथी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा भक्त है, आएगा। तो आज विश्वामित्र जी को निमंत्रण है, लेकिन राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं, और विश्वामित्र जी साथ में राम और लक्ष्मण को साथ लाए। हुआ ये कि जौन राजा आए, राजा जनक ने कहा जो धनुष तोड़े वो सीता का वरण करे। बड़े बड़े राजा पहलवान जा रहे हैं, धनुष उठा रहे हैं, धनुष नहीं टूटा, नहीं टूटा ना। तब सब राजा बोले बड़े शर्म की बात है, धनुष नहीं टूटा। तो सवरे 10,000 एक साथ है जाके धनुष का उठाना। भूप साहस 10 एक ही 12, और लगे उठावे डरे ना डारा। नहीं उठा पाए, समझो 10,000। तब माता सीता का बहुत दुख कि लागत है का मार दिया ना, वही कहा इतने सब राजा महाराजा और कौनो ते धनुष नहीं टूटो। माता सुनैना बड़ी चिंता में पड़ गए, ध्यान दीजिएगा। तब माता सुनैना बोली सीता ते, सीता जाओ तुम देवी पूजियो। देवी पूजन जननी पठायो। स्वयं माता जी कह रही हैं सीता से कि जाओ तुम देवी की पूजा करिए। माता सीता देवी पूजा जा रही मंदिर में, और तब तक रामचंद्र जी गुरु जी ते बोले गुरुदेव लखन लाल कह रहे हैं लक्ष्मण जनकपुरी घूम आवन। तो गुरु जी तो जनते रहे, बोले जाओ जाओ जाओ। इधर से राम लक्ष्मण जा रहे हैं, और उधर से माता सीता मंदिर में पूजा करके लौट रही थी। और जब लौट रही थी उधर से राम लक्ष्मण आए, माता सीता ने राम को देखा और देख के मोह गई। अब बोली ये सांवला वाला बरगर हमें मिल जाए तो बहुत सुंदर, इसी के साथ मेरा विवाह हो जाना चाहिए। तो मन में सोच रही माता सीता कि 10,000 लोग उठाए धनुष नहीं टूटो, और ये तो सुकुमार हैं, कोमल है, इनते तो धनुष टूटी ना, और धनुष टूटी ना तो हमारे पिताजी का विवाह ना हो। तो माता सीता क्या करें? माता सीता फिर लौट गई मंदिर, और मंदिर में जाके फिर पूजा करी, हाथ जोड़ के बोली कि माता जी आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगो, आज मांग रहे हैं ये सांवला वाला बर हमें दे। लेकिन देवी महारानी कुछ नहीं बोली का कुछ नहीं बोली। माता सीता को चिंता हो गई। अब बस एक ही बात लग गई कि राम मुझे मिल जाए। चिंता, बड़ा उदास मन मंदिर से लौट रही। तब तलक मिल गए नारद बाबा, और जब नारद बाबा मिल गए तो नारद बाबा तन मन की जाने वाले। नारद बाबा बोले नारद बचन सुनत शुभ साचा, और सोबर मिलहि जाई मन राचा। नारद जी आशीर्वाद दे रहे कि जाओ सीता जहां तुम्हारा मन लाग हुई बिया हुई। सोच लो, गुरुजी कह रहे हैं नारद वचन सुनत शुभ साचा, सोबर मिले जाई मन राचा। जाओ तुम्हें वो आय पति मिली जहां तुम्हारा मन। माता सीता बोली आई तो बाबा तमाम का होकर। गुरुजी की बात पर विश्वास
समझो, माता सीता जी को गुरु जी के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। माता जी घरे आई, वाके पूजी ग्राम देवी सुरनागा, तमाम गांव की देवी देवता और सब पूज डालेंगे। यही के मारे आज भी बारात में देवी देवता पूजे जाते हैं ना, वो माता सीता के मारे आए। माता सीता के भी आए, बाहर आए, माता सीता खुद पूजे थे तमाम देवी देवता। एक मारे आ जाओ, हमारे माताएं बहनें जब ब्याह होए तो आपको उसर नहीं रहेगा है और नहीं पूरा उसरवा सब पूछ जाते। पूछती ना, तुमसे पूछो कौन देवी देवता है, पता है? नहीं पता है, लेकिन पूजिए नहीं। इतनी बड़ी मटकी और दल्या, हमारे यहाँ उसको कहा जाता है मैं धरा, मैं धराई। बताओ कि माता जी और पिताजी बैठे, हाथ डारे मटकिया में, थोड़े चावल के दाना दे दी जाते और वन सवेरे देवी देवता मनाए जाते कि नहीं मनाए जाते। फलाने देवता तुम हो निभाते, तुम हो निभाते, 3 दिना चली आयो। मतलब जौन देवी देवता उन्हें बुलाओ जाते कि आओ, और कुछ लोगन का कहो जाता ना आयो। कौन कौन? आंधी पानी तुम हो निभाते, तुम हो निभाते, 3 दिना जन आयो। उनते कहो जाता तुम ना आयो। चींटी चींटा तुम हो निभाते, तुम हो निभाते, 3 दिना जन आयो। आंधी पानी चींटी चींटा सांप बिछी, इनते कहो जाता आयो ना, वो बटकिया बंद कर ली जाती और तुम्हारे पुरखा देवता जितने उनका बुलाओ जाते तुम आओ, कोई भजन। अब जरा विचार करो, वो बंद कर दिन मटकिया और बारात चलन नहीं पाई, आंधी आ गया, आ जाते कि नहीं? संजा के पहुंचा वाली बारात सवेरे पहुंचा है, पहुंच रही है। सोच लो, आज माता सीता मना रही सबको, लेकिन फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ। और जब मन में संतोष नहीं हुआ तब माता सीता बोली कि लाओ आज मैं धनुष की पूजा नहीं करी है, हमेशा रोज धनुष की पूजा करती रहना, लाओ आ जाओ करियावन। बढ़िया थाल सजा के आरती लेके पहुंची जाए धनुष के पास और धनुष की आरती करे। और आरती करके हाथ जोड़ के बोली, हे अजगो, हे अजगो, तुम हल्लुक हो जाओ। माता सीता कह रही, हे अजगो तुम हल्के हो जाओ। जैसे ये बात कही तो मन में फिर सोचत काका अब हल्लुक ना हुई जाए, नहीं कौन दूसरे तोड़ दे। जब वे सांवले वाले आवे तब तुम हल्लुक हो जाओ। सोचो माता सीता कैसी बात करती है। माता सीता को अभी भी संतोष नहीं है। आज अजगो की भी पूजा कर ली, लेकिन माता सीता को कुछ नहीं मिला। अंत में माता सीता लेकिन को नहीं सुन रहा, न देवी सुने, न देवता सुने, न हमारा अजगर सुन रहा हो, कोई हमारी बात नहीं सुने। जब कोई नहीं सुनता है तब आदमी को वो पूर्ण ब्रह्म याद आता है। आज माता सीता को ब्रह्म याद आ गया और माता सीता बड़ा उदास मन से कहती है, और क्या कहती है? तो भगवान सकल उर्वासी और करहु मोहि रघुवर की दासी। किससे कह रही है? विचार कीजिएगा, उन देवी देवता नहीं मना रही है। तो भगवान सकल उर्वासी, हे भगवान अगर तुम सबके हृदय में निवास करते हो तो हमारी बात सुनो। देवी देवतन का छोड़ दी, कहां गई? पूर्ण ब्रह्म के पास। तो भगवान सकल उर्वासी और करो मोहि रघुवर की दासी, मुझे रघुवर की दासी बनाओ। इतनी बात जैसे माता सीता ने कही, उसी क्षण लक्ष्मण भैया, चूंकि जनक ने माला तोड़ के फेंक दी और बोले इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, तो लक्ष्मण भैया ठाड़ हो गए। कैसी बात करते हो? अरे गुरुदेव का आशीष पाऊं तो पृथ्वी को कंदुक के समान उठा लो। गुरुजी बोले तुम काहे परेशान हो रहे हो? अबे तुम्हारे बड़े भैया बैठे और तुम फालतू परेशान। तब विश्वामित्र बोले उठाओ राम भंजऊ शिव चापा। गुरुजी आदेश दे रहे, जा राम उठाओ, धनुष का भंजन करो। भगवान राम बोले 10,000 राजा उठाए और गुरुजी हमते करें अकेले कि जाओ उठाओ राम भंजो शिव चापा। आदेश। भगवान राम उठे, गुरुजी को प्रणाम किया, धनुष के पास पहुंचे।
और जब पहुंचे तो वही स्नाई की धनुष उठा तोड़ दी। राम में सामर्थ्य नहीं थी कि धनुष तोड़ देते, राम में सामर्थ्य नहीं थी, ये आप ध्यान दीजिएगा, राम में सामर्थ्य नहीं थी कि धनुष तोड़ दें। जब धनुष के पास पहुंचे तो भगवान राम हाथ जोड़ के खड़े हुए और क्या कर रहे हैं? धर ध्यान राम ने श्री गुरु का, किसका ध्यान किया? गुरु जी का। धर ध्यान राम ने श्री गुरु का, ले उठा धनुष ज्यों ही ताना, हिल उठा इंद्र का इंद्रासन, पृथ्वी का डगमग हो जाए। गुरु जी को याद किया कि गुरु जी तुम जाने हो, तुम्हारा लाज तुम्हारे हाथ, हमें कुछ हुआ चाहता, हमें कोई सामर्थ्य नहीं। धर ध्यान राम ने श्री गुरु का, ले उठा धनुष ज्यों ही ताना, हिल उठा इंद्र का इंद्रासन, पृथ्वी का डगमग हो जाना। बस सदनों, आज भगवान राम धनुष को उठाते हैं तो क्या हुआ? लेत उठावत खैंचत गाढ़े, और काहू न लखा रहे सब ठाड़े। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माता सीता के खैर भजन करो तो बताओ, देवी देवतन के, देवी देवतन का तो मना मना के हार गई, सुनी ना इनको बात। जब उन्होंने कहा तो भगवान सकल उर्वासी, अरे भगवान अगर तुम सबके हृदय में निवास करते हो तो हृदय में कौन बैठा है? हृदय में तो एक है वही, चाहे वो खुदा का हो, चाहे भगवान का हो, चाहे अल्लाह का हो, चाहे गॉड का हो। हम लोग उन्हें साहब कहते हैं, साहब तेरी साहिबी सब घट रही समाये। वही साहब है, वही सत्पुरुष है, वही परमात्मा है जो सबके हृदय में बैठा हुआ है। आज उसको याद किया, और जैसे माता सीता ने याद किया वैसे इधर राम को मिला। राम ने किसी देवी देवता को याद नहीं किया, अपने गुरु जी को याद किया। धर ध्यान राम ने श्री गुरु का, ले उठा धनुष ज्यों ही ताना, हिल उठा